याद रहे, जब तक आप एआई को अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ऐड ऑन नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर लॉसेज ही नहीं बल्कि अपनी अपकमिंग लाइफ में भी पीछे रह जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एआई इंडिकेटर की मदद से क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको उसी एआई इंडिकेटर की मदद से बताऊंगा कि आप फॉरेक्स एंड कमोडिटीज के अंदर किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस एआई इंडिकेटर को आप किसी भी करेंसीज और कमोडिटीज के पेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं इजीली। मजे की बात तो यह है कि ये एआई इंडिकेटर उन लोगों के लिए बना है जो लोग मुसलसल लॉसेस के अंदर हैं और जो लोग ट्रेडिंग के अंदर टाइम नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर आप अपना एसएल और टीपी पुट करके इजीली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद प्रॉफिट्स। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपको एक ऐसा एआई इंडिकेटर बताने वाला हूँ तो जिसकी मदद से जो है आप अपनी ट्रेड्स को 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इंडिकेटर बताने से पहले 2-3 चीजें मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिकेटर जो है उसकी सेटिंग किस तरीके से करेंगे 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि मैंने खुद जो है वो निकाली है और इस पे टेस्ट किया है, तो ये सब अलग अलग वर्क करती है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एंट्रीज जो है वो किस किस लेवल से किस तरीके से लेंगे। ठीक है, आपके एसएल क्या होंगे, आपकी टीपीस क्या होंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मार खा जाते हैं वो है कि आपने अपनी पोजीशन को होल्ड कहां तक करना है। सबसे मेन बड़ी चीज ये है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो देख रहा है वो अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेकर के बैठे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मिनट और सेकंड मेंशन कर लें और रेफरेंस मेंशन कर लें कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप जो है उस मिनट और वीडियो को दोबारा प्ले करें और रेफरेंस आपके पास मौजूद होगा तो उस रेफरेंस से आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो एआई इंडिकेटर जो है हम यहाँ से सर्च करेंगे। इंडिकेटर बार से अब ये ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पे हमारे पास मौजूद, होपफुली जो है सबको पता होगा ये। तो यहाँ से इंडिकेटर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे एआई लिखेंगे तो इसमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा एआई ट्रेंड नेविगेटर। ठीक है जी, ये है, इसको आपने खोल लेना। ये सेकंड नंबर पे है कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, इसको आपने खोल लिया। उसके बाद अब यहाँ पे जाएंगे, इसकी अब आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चार्ट है 15 मिनट का, तो अब आप 15 मिनट के हिसाब से आप सेटिंग करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मौजूद है प्राइस वैल्यू। प्राइस वैल्यू के अंदर हम जाएंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है जी, सबसे पहली चीज आपने ये देख लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसको आप 5 से माइनस करके इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 10। ठीक है जी, एंड टारगेट वैल्यू के अंदर प्राइस एक्शन यहाँ पे मौजूद है, इसको प्राइस एक्शन ही रहने देंगे। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 21। इसके बाद स्मूथिंग पीरियड के अंदर आप यहाँ पे इसको मतलब इसके जो आप ऐड करेंगे इसके अंदर आप करेंगे 45 ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप इसका यहां से कलर करेंगे व्हाइट। ये मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया ताकि आपको क्लियर इमेज नजर आ जाए। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये मैंने सेट कर दिया है 10th, 21th, 45। ये आपने इसको दिमाग में बिठा लेना। ये 15 मिनट के चार्ट की सेटिंग है एआई ट्रेंड नेविगेटर की। ठीक है जी, अब इसका नाम ट्रेंड क्यों है? क्योंकि ये ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए आ रहा है, वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज हो। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्क किस तरीके से करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है वो एक चीज ये देखनी है कि यहाँ पे आपने जो है ना अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पे लेंगे सेल की एंट्री। ठीक है, सेल की एंट्री हम किस तरीके से लेंगे? मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सबसे पहले अपने देखना है कि आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या है। आपने ये देखा कि आपका रेजिस्टेंस लेवल ये है, अब उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि 1, 2, 3, 4, ये 4 लेवल जो है इससे मार्केट रेजिस्ट कर रही है, तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपका ये रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि यार रेजिस्टेंस लेवल तो है, पर यहाँ पे अब आप सेल की एंट्री कैसे लेंगे? ठीक है ना। अब उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आप रेड और ग्रीन जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये आपका है 10 का EMA यानी कि 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये है 21 का प्राइस एक्शन। ठीक है,
तो इस चीज को अपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे एक तो ये रेड लाइन जा रही है, फिर व्हाइट लाइन ये जा रही है, फिर ये ग्रीन लाइन जा रही है। तो ये तो इजीली कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपने सेल लेनी है, फिर इसके बाद बाइंग लेनी है, फिर सेल लेनी है, फिर बाय लेनी है। ये बिल्कुल है, पर इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को नहीं पता, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। अब जरा गौर से समझिएगा। अब यहां से रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रेजिस्ट कर रही है, मार्केट सेल के अंदर आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को किस तरीके से लेंगे एक चीज, और जो एआई ट्रेंड नेविगेटर है उसकी मदद से आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ट्रेड को, ठीक है ना, ओपन एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है ना। अब यहां से आपने देखा कि यहां से सेल आना शुरू हुई है, एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हुई जिसको हम बोलते हैं क्लोज मारुबुजु, ठीक है ना। ये फॉर्मेशन हुई, और ये फॉर्मेशन जो हुई ये 10 का जो ईएमए है इसके नीचे क्लोजिंग हुई है इसकी। अब मैं जरा इसको और गौर से देखूं तो मैं आपको दिखाता चलूंगा कि इसको देखें आप, इसके अंदर जो है कर्सर पे ध्यान दीजिएगा कि इसके नीचे भले ही छोटी सी क्लोजिंग हुई है पर इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना, एक चीज। अब दूसरी चीज, अब यहां से आप एंट्री तो लेंगे पर आप कंफर्म कैसे करेंगे कि यार यहां से एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है ना। अब वो मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां से एंट्री आपको कंफर्म कैसे होगी। ये जो आपका पिछला हाई है, ये जो आपका पिछले हाई की ये जो क्लोजिंग है, ये आपने मैच करनी है, ये चीज, ये और ये देख रहे हैं आप। ये आपको वैसे तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूं, ये पिछली जो इसकी ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस, ये जो इसकी सपोर्ट थी, अब इस सपोर्ट को इसने नीचे फेंक दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। ये बहुत आपको आम सी बात लग रही होगी, पर ये ट्रेडिंग के अंदर आम सी बात नहीं है। अगर आपको एक्सपर्ट ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज को आपने मद्देनजर रखना है। अब आपने यहां से एंट्री लेनी है। एंट्री आप कैसे लेंगे, यहां पे आप लेंगे 2 एंट्रियां, ठीक है ना। 2 एंट्रियां किस तरीके से लेंगे, पहली एंट्री आप लेंगे इस जगह से, ये 10 के ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई, इस जगह से आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। अब एंट्री क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो पिछला जो हाई था इसका, ये जो हाई है इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, ठीक है ना। अगर क्लोजिंग यहां होती, इसके ऊपर होती, तो आप एंट्री नहीं लेते, ठीक है ना। इसमें आपने 2 चीजें कंफर्म करी, क्या की, नंबर फर्स्ट चीज आपने कंफर्म करी कि 10 के ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, एंड देन सेकंड चीज क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। 10 के ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई है, और ये जो दोनों हाई है, ठीक है ना, इनके नीचे क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट अब कंफर्म है कि मार्केट सेल के अंदर आने वाली है, ठीक है। अब यहां से आपने पहली एंट्री ली, ठीक है, और जो आपका एसएल होगा वो एसएल आपका इस मारुबुजु जो कैंडलस्टिक है इसका ये हाई जो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहां आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहां से आप अपनी ट्रेड की एंट्री लेंगे, ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है, ट्रेड ओपन करेंगे। और जो आपका पहला टीपी लेवल होगा, पहला जो टीपी लेवल होगा वो आपका ये वाला हाई होगा। मैं आपको बताता चलता हूं, ये हाई है, ठीक है जी, ये आपकी पहली टीपी है, ठीक है ना। अगर एक अच्छा ट्रेडर ये सुन रहा है, और माशाल्लाह से आप लोग भी अच्छे ट्रेडर हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो पिछला हाई है मार्केट यहां से यहां तक आकर के रेजिस्ट करेगी, ये रिट्रेसमेंट लेवल भी यही है, ठीक है जी। अब यहां तक आपने पहली टीपी पुट करी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज का जो एडिशन है, जो कि सबसे मजेदार चीज है, वो क्या है, मजेदार चीज ये है कि अब आप यहां से लेंगे सेकेंड एंट्री, और सेकेंड एंट्री जो लेंगे वो आप लेंगे अपने 100% मार्जिन से एंट्री लेंगे, या 75% मार्जिन से एंट्री लेंगे, ठीक है। अब वो कैसे लेंगे, अब आपने ये देखा कि ये किसका प्राइस एक्शन जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो नीचे आ रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब 21 के प्राइस एक्शन के ऊपर से नीचे, मतलब 10 का ईएमए जो है ये ऊपर से नीचे अगर क्लोज हो गया, ठीक है, और प्राइस एक्शन 21 का प्राइस एक्शन इसके ऊपर चला गया, तो आप यहां से 80% श्योर हो जाए कि एक्सट्रीम सेल आने वाली है। उसकी जिंदा मिसाल हम देख लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक, अब जब यहां पे जैसे ही यहां पे एक समझ लें कि क्रॉसिंग हुई है, तो मार्केट ने इस जगह मार्केट ने एक पंप लिया था और इस कैंडलस्टिक के ऊपर भी क्लोजिंग दी थी, पर मार्केट फौरन सेल के अंदर आ गई। वो क्यों आई, वो इसी वजह से आई कि ये जो एआई का जो ये ट्रेंड नेविगेटर है उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, इसके नीचे नीचे क्लोजिंग हुई, ठीक है ना, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप यहां से आपने लेनी है दूसरी एंट्री। पहली याद रहे कि आपने पहली एंट्री इधर से ली थी, और उसका पहला टीपी का जो लेवल था वो ये था, ठीक है ना, पहला टीपी का लेवल उसका ये था, एंड देन अगेन
आप सेकंड टीपी जो है मैं इसकी बताता हूँ कहाँ हिट करेंगे। अब सेकंड एंट्री जो है वो आप जो लेंगे वो कहां से लेंगे कि इसके बाद जो ये कैंडल से क्लोज हुई है, उसके बाद देन ये सेकंड कैंडल से क्लोज हुई है रेड वाली, ठीक है ना, सेल की। अब यहां से आप अपनी ट्रेड की एंट्री लेंगे। सेफेस्ट एंट्री है ये, बिल्कुल 100% सेफेस्ट एंट्री है। जब मार्केट यहां से रिटेस्ट करके आ गई ना नीचे, अब आपने यहां से अपनी एंट्री ले लेनी है, ठीक है ना। अब यहां से आप अपनी एक सेल की दूसरी एंट्री लेंगे, यहां से आपने सेल की दूसरी एंट्री ली, ठीक है, और उसको आप होल्ड करेंगे अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक। ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि 1, 2, तीसरी बार मार्केट रेजिस्ट करने आएगी जरूर, ठीक है ना। तो अब आपने यहां पे देखा कि ये मेरा एक लेवल है जहां तक मैं अपनी टीपी को होल्ड करूंगा। तो अब हम इसको शुरू से जरा समझ लेते हैं, ठीक है। पहली एंट्री आपने ली थी 10 की ईएमए की क्लोजिंग पे, ठीक है। उसका टीपी लेवल जो था, टेक प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट टेकिंग जो थी, वो आपका पहला प्रॉफिट टेकिंग यहां थी। एंड देन जो आपका दूसरा एंट्री पॉइंट था, वो आपका दूसरा एंट्री पॉइंट जो था वो ये था। और उसका जो एसएल है, वो इसका एसएल भी मैं आपको बता देता हूं। इसका एसएल जो है वो इसकी पिछली कैंडलस्टिक के हाई पे लगेगा इस जगह पे, ठीक है। एंड देन आपने पहली जो एंट्री ली थी वो आपने होल्ड करी। आपने बोला कि पहली टीपी हिट हो गई, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है तो आपने दूसरी एंट्री भी ले ली। अब जो ये नीचे का जो सपोर्ट लेवल है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ना, इस जगह पे आप अपनी जो पहली एंट्री ली थी उसकी दूसरी टीपी हिट करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे यहां से, ठीक है। और जो दूसरी एंट्री ली थी उसकी पहली टीपी आप इधर ही हिट करेंगे, ठीक है। इधर ही आप अपनी क्लोजिंग करेंगे, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। अब यहां तक आपने पोजीशन होल्ड तो कर ली। अब आपने बोला कि यार मैं तो 2 पोजीशन मैंने ली है और मैं तो ऑलरेडी इतने प्रॉफिट में हूं, तो मैं होल्ड करता हूं, तो मैं होल्ड करता हूं। अच्छा जी, अब मान लिया कि आप होल्ड करेंगे। अब आप होल्ड कहां तक करेंगे, ये सबसे मेन चीज है जो कि 92-93% लोगों को नहीं पता होता कि आपने पोजीशन को होल्ड कहां तक करना है, ठीक है ना। अब आप पोजीशन होल्ड कहां तक करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये जो आपने देखा है, ये 10 का जो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यहां से बाइंग गई है, इसको हम बाद में आते हैं। पहले अब यहां से हम पहले ये देखेंगे कि ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो इस सपोर्ट लेवल से आपने एक लाइन खींची इस तरफ, ठीक है जी। इसकी हम बेस क्रिएट कर लेते हैं, ये लेवल है, ठीक है ना। ये वाला लेवल देखा कि यार यहां से मार्केट ऊपर गई है, तो इस हाईली चांसेस हैं कि मार्केट जब यहां तक इस सपोर्ट लेवल तक आई है तो मार्केट हो सकता है कि यहां तक मार्केट आए, रिट्रेस करे यहां तक, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस लेवल तक आए, ठीक है ना। इस लेवल को आपने पहले ही इमेजिन कर लेना है। ये ऐसे ही नहीं है कि सपोर्ट बनी और मार्केट ऊपर चली गई, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है, इसको आंखों में बिठाना है, ठीक है ना। ये आंखों को बिठाने का गेम है सारा, ठीक है। अब मार्केट यहां पे आई, ठीक है ना। आपने देखें, याद रहे कि आपने दोनों पोजीशन को, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो आपने यहां पे जब आए आपकी दोनों पोजीशन, तो आपने स्क्वायर ऑफ कर देनी है, मतलब आपने एंट्री से बाहर आ जाना है, ठीक है ना, एग्जिट ले लेना है, ठीक है, टीपी हिट कर लेनी है। अगर आप मतलब 30 मार खान बनना है, अगर आपके अंदर कुछ ज्यादा ही पैसा है आपके पास और आप बोल रहे हैं कि मैं तो पोजीशन होल्ड करूंगा, भले नुकसान हो या फायदा हो, उस सिनेरियो के अंदर आपने ये देखना है कि आप पोजीशन को होल्ड कहां तक करेंगे। होल्ड आप यहां तक करेंगे, ये जो आपका सपोर्ट लेवल है यहां तक करेंगे, ठीक है ना, यहां तक करेंगे। और अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाए तो आप यहां से अपनी टीपी हिट करा लेंगे। समझ गए ना मेरी बात को, पहली और दूसरी टीपी यहां पे हिट करा लेंगे आपको, ठीक है। और अगर इसके नीचे नीचे क्लोजिंग हो रही है तो आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है ना, पोजीशन को अपने होल्ड करना है और ये और नीचे जाएगी। अब इसका जो ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को तो मार्केट तोड़ के नीचे चली गई, ठीक है ना, तो इसका अगला सपोर्ट लेवल भी यकीनन होगा। अब इसका अगला सपोर्ट लेवल क्या है, वो ये लेवल है, ठीक है ना। ये मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं, ये इसका सपोर्ट लेवल है अगला, ठीक है ना। तो मार्केट ने इधर आना ही आना है। तो अगर आप होल्डिंग पावर आपके अंदर इतनी अच्छी है तो आप होल्ड करें। तो ये मैंने आपको कुछ सेल की साइड से बताया कि यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं और पोजीशन को किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज क्या है कि इसी के बाद हम एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बाइंग साइड की तरफ आ जाते हैं, बुलिश साइड की तरफ आ जाते हैं। पहले मैंने आपको बेरिश साइड बताई, अब हम आ जाते हैं बुलिश साइड पे, ठीक है ना। अब बुलिश साइड के लिए जो है 5 मिनट पे आ जाता हूं, ठीक है ना। 5 मिनट पे आपको और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूं और उसकी सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे हम देख लेते हैं 5 मिनट को। अब 5 मिनट की सेटिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो इसको भी आप अपने नोटबुक में कॉपी डाउन कर लें। अब यहां पे ये जो स्मूथिंग पीरियड 45 है ना,
इसको आपने देखें कर लेना है 40। देखिए 45 और 40 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर एक्यूरेसी लेवल अच्छा हो जाता है कि मतलब आपकी जो ट्रेड्स की जो चांसेस है ना वो अच्छे हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा कि सेल चल रही है, ठीक है, और आपने एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है कि बाइंग कहां से होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखिए सबसे पहली जो आपने एंट्री लेनी है ना, वो एंट्री जो लेंगे वो आप लेंगे इस जगह से। लेट सपोज के मार्केट जो है वो इधर सेल आई, बेरिश थी मार्केट, एंड देन मार्केट ने अपनी सपोर्ट एरिया को हिट किया, एंड देन मार्केट बुलिश जा रही है। अब यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी, वैसे आप एंट्री ले सकते हैं ऑन अ सेफर साइड, जो कि मिड ट्रेडर है, एडवांस ट्रेडर है, वो एंट्री ले सकते हैं। पर जो नूब है और जो नए ट्रेडर हैं और जो मिड एडवांस ट्रेडर हैं, वो इस चीज को मद्देनजर रखें कि वो एंट्री कहां से लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं बताने का मकसद जो मेन वो ये है कि जो न्यूबीज हैं उनके अकाउंट्स जो हैं वो छोटे होते हैं, तो उनके अकाउंट जो हैं वो जल्दी उड़ जाते हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि वो अकाउंट अपने सस्टेन करें, ठीक है ना। तो आपने एंट्री जो लेनी है, जो ये 10 का ईएमए है, ये 10 के ईएमए के अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो पहली एंट्री समझ लें कि आप अपने जो आपका जो वॉलेट है उसके आप 25% अमाउंट की ट्रेड लेंगे, इससे ज्यादा की ट्रेड नहीं लेंगे 10 के ईएमए के ऊपर, ठीक है। उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहां से अपनी बाइंग की पोजीशन ली, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आपको टीपी और एसएल भी बता देता हूं। अब जो यहां से आप अपनी एंट्री लेंगे ना इस जगह से, तो इसका एसएल जो होगा वो जो ये वाली कैंडलस्टिक है इसका लो होगा, ये आपका एसएल होगा, और ये आपका पिछला हाई भी है, ये क्लोजिंग भी है। तो ये आपने मद्देनजर रखनी है ये चीज। अगर इसके नीचे गई तो आपका एसएल हिट हो जाना चाहिए, और गम करने की, बिल्कुल अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में फिर मौके मिलेंगे, फिर ट्रेड ले सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, यहां से आपने एंट्री ली और मार्केट बुलिश रन में जा रही है, मार्केट बुलिश रन में जा रही है, ठीक है। अब जा रही है। अब मार्केट ने जो है वो 21 का जो प्राइस एक्शन था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब आपने यहाँ पे देखना क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलेंगे कि यार यहां से तो एंट्री बनती है, मतलब यहां से तो आप 100% अकाउंट के साथ ट्रेड ले लें, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे कितनी बार आकर के इस सपोर्ट एरिया पे मार्केट आकर के रुकी है, देन इस मार्केट ने सपोर्ट एरिया को तोड़ के इस एरिया को रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो इसको आपने अपने अंदर मद्देनजर रखना है कि यार मार्केट इस जगह से रिटेस्ट कर सकती है। ये बेसिकली जोन्स हैं, तो स्टे ट्यून विद अस, मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताता रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बाइंग की एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। यहां से तो आप एंट्री ले लें और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक आए तो आप यहां पे अपनी टीपी हिट कर लें, बस दैट्स इट। यहां से आपने एंट्री नहीं लेनी। अब आपने एंट्री कहां लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। एंट्री आपने लेनी है अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाए, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप यहां से फिर अपनी एंट्री कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इसी कैंडलस्टिक का लो होगा, ठीक है। एंड देन आप यहां से अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपने यहाँ पे अपने टीपी हिट कर लिया, आप अपनी पोजीशन से बाहर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक अच्छी कंफर्म और एक एक्सीलेंट एंट्री कैसे लेंगे, जो मतलब समझ लें कि मंथली जो ट्रेडिंग करते हैं या वीकली बेसिस पे जो ट्रेडिंग करते हैं या वीक के अंदर जो 2-3 ट्रेड्स लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि 21 का प्राइस एक्शन भी ऊपर जा रहा है, 10 का ईएमए भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ये इजीएस्ट वे बता रहा हूं मैं आपको ट्रेड का, ठीक है। ये दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो आपका सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है। वैसे मैं आपको बताता चलूं, ये गोल्ड के अंदर जो है 2490 का ये जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसको कोई हल्का ना समझे, ठीक है। अब आपने देखा कि मार्केट की मूव जो है वो इसके ऊपर ऊपर हो रही है, ठीक है। अब आपने यहां पे देखा कि जब ये एक्सट्रीम क्रॉसिंग होती है ना, जब ये एक्सट्रीम क्रॉसिंग की पोजीशन आती है, जब मार्केट इस जगह पर होती है, क्रिएट हो रही होती है, तो आपको पता चल जाता है कि क्रॉसिंग होने वाली है, ठीक है ना, और उसकी इंडिकेशन आपको मिल जाती है। तो उसका सेफेस्ट एरिया क्या है? उसका सेफेस्ट एरिया यह है कि मार्केट जैसे ही 5 मिनट की कैंडलस्टिक इन दोनों कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोज हो, लेट्स सपोज यहां पे। अब यहां पे एक और चीजें मैं बताता चलता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चीज को जरा गौर से देख लें आप लोग।
अब ये जो इसकी क्लोजिंग है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपनी, भले ही छोटी सी क्लोजिंग है पर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये परफेक्ट इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो अब एक्सट्रीम बुलिश जाने वाली है। ठीक है, तो अब यहां से आप अपनी एंट्री लेंगे। ठीक है, और जो आपका एसएल होगा वो एसएल जो है वो आपका इसका लो होगा, ये जगह जो है इसका लो होगा। ठीक है, यहां पे बहुत कम चांसेस है आपके एसएल हिट होने के। वैसे ये समझ लें कि 85 to 90% आपकी ट्रेड्स जो है वो एक्यूरेट होती हैं इस जगह पे। ठीक है, ये जो आपने यहां से एंट्री ली है इस जगह से, इसका पहला टीपी लेवल क्या है? पहला टीपी लेवल आपका ये है, पहला टीपी लेवल आपका ये है। देन अगर मार्केट इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दे तो यहां से आपने अपने दूसरी एंट्री लेनी है। ठीक है, दूसरी एंट्री लेनी है और इसको होल्ड कहां तक करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब मार्केट इस जगह पे आकर के रेजिस्ट की है। ठीक है ना, देखिएगा इस जगह को मैं जरा एक मार्क लगा देता हूं। ठीक है ना, पहले देखते हैं कि यहां पे जो आके रुकी है ये किसी वजह से रुकी है, ऐसे नहीं रुकी है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, करीब करीब ही सही, पर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ है, इस वजह से मार्केट यहाँ पे आकर के रेजिस्ट की है। ठीक है ना, तो यहां तक आप अपनी दूसरी टीपी हिट कर सकते हैं, पहली एंट्री की, एंड देन सेकेंड एंट्री की आप पहली टीपी यहाँ पे हिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेफेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल सेफेस्ट है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जब आप एंट्री ले रहे हैं ना, तो आप लेट्स सपोज समझ लें कि पोजीशन से बाहर आ गए, पर आपके अंदर जब मैं एक ये फितरती एक ये है कि मतलब जब आपके पास पैसा आ रहा होता है, जब आपकी ट्रेड्स पॉजिटिव जा रही होती है ना, तो तब आपके अंदर जो है ना वो एक समझ लें कि एक बग आ जाता है, जैसे वायरस नहीं आ जाता है, तो इसी वजह से ना बंदों के अंदर भी एक वायरस आ जाता है। वो वायरस क्या आता है, बोलते हैं कि यार अब तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं, तो मैं तो एक और ट्रेड लूंगा। ट्रेड तो लेनी है आपने, क्योंकि मतलब आपने तो बोला कि यार भले फायदा हो या नुकसान हो, ट्रेड तो लेनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज इंट्राडे के अंदर या वीकली के अंदर प्रॉफिट में हूं। तो आप उस सिनेरियो के अंदर आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे? लेट्स सपोज कि आपको ट्रेड नहीं मिल रही, ठीक है ना, अब आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे? वो इस तरीके से लेंगे कि ये आपका जो 10 का ईएमए है ना, ये 10 का जो ईएमए है, मैं जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वो किस तरीके से ट्रेड होते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, अब आपने यहां पे देखना है कि ये 10 के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई ना यहाँ पे, तो अब आपने यहां से छोटी छोटी एंट्रीज लेनी है ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ योर अकाउंट। आपने जो है समझ लें कि 10% की जो है वो आपने यहां से ट्रेड्स लेनी है। ठीक है ना, बिल्कुल समझ लें कि इजी चिल हो गया। ठीक है ना, इजी चिल हो गया, यहां से ट्रेड लेनी है आपने इस जगह से, यहां से आप एंट्री लेंगे पहली। ठीक है, आपका पहला जो है वो टारगेट होगा ये। ठीक है, देन मार्केट इस ईएमए को टच करेगी, देन आपने बाय कर लेना है। देन मार्केट इस 10 की ईएमए पे आएगी, फिर आपने बाय कर लेना है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपने बाय करते रहना है, बाय एंड सेल करते रहना है। ठीक है ना, पर ये आपने देख लेना है कि जो है आपके सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब लेट्स सपोज कि ये एक लेवल है, तो ये एक आपका रेजिस्टेंस एरिया आ गया। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपका एक ये लेवल है। ठीक है, मैं आपको लेवल भी बता रहा हूं ना ताकि आपको इजी हो। मैं समझता हूं कि मैंने आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है ना, ये बेसिकली मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये AI ट्रेंड नेविगेटर के बारे में भी है, और जनरली भी मैंने आपको इससे ज्यादा नॉलेज दी है कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट किस तरीके से कर सकते हैं, आपके TP SL पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, और आप पोजीशन को होल्ड कहां तक करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और इसी तरीके की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो मेरे अकाउंट को फॉलो करें। ठीक है, और एंड में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि देखें आप और हम जो है वो एक छोटे ट्रेडर हैं। ठीक है, और हमें हमारा जो बेसिकली जो पोर्टफोलियो है, हमारी जो अमाउंट है वो हमने होल्ड हार्टेडली अर्न की हुई होती है। तो गुजारिश है कि आप उसको सही तरीके से पहले सीखें, फिर उसके बाद अपनी ट्रेड्स को लें। आप भले किसी से भी सीखें, पर सीखें जरूर, सीखे बगैर ट्रेड ना करें, क्योंकि जिसने मार खा के सीखा तो उसने क्या सीखा। अल्लाह हाफिज। बराए मेहरबानी आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। जब तक आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।